नमस्कार मित्रों। आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोपेज पे मैं ज्योतिष आचार्य वास्तु आचार्य आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले राजयोग पे। अगर हमारे कुंडली में राजयोग है तो उस राजयोग से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नहीं मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे कुंडली में राजयोग है तो उस राजयोग के कारण हमारे जीवन में जो हम रोजगार करते हैं या फिर जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उस कार्य क्षेत्र में कम समय में अधिक प्राप्त हो जाता है, कम समय में और कम प्रयास में बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। और हम जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ते हैं, जिस भी कैरियर से जुड़ते हैं, उस कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यदि हमारे कुंडली में जन्म पत्री में राजयोग नहीं है तो हमारा जीवन, हमारा कार्य क्षेत्र वो सामान्य गति से चलता है। उसमें किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। उसमें हमेशा सामान्य गति से चलते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही हमें बहुत कम प्राप्त हो पाता है। हम मेहनत तो करते हैं कि ज़मीन आसमान एक कर सकते हैं, परंतु वो प्राप्त हमें बहुत कम होता है। जैसे कहते हैं ना, कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चोइया। ऐसे ही अगर हमारे कुंडली में राजयोग नहीं है तो हम सामान्य गति से ही हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं। इसमें यहाँ पर दो कुंडली हमने बनाए हैं। सबसे पहला सिंह लग्न है और दूसरा वृष लग्न है। वृष लग्न में सबसे पहले सिंह लग्न को देखते हैं। सिंह लग्न में जो लग्न है वो 5 नंबर है, सिंह राशि है यहाँ पे, इसीलिए सिंह लग्न हुआ। सिंह लग्न की कुंडली में जो 10 मेष है, 10वां घर, यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, गिनते हैं कुंडली में यहाँ पर कितना भी नंबर लिखा हो, परंतु हम सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 से गिनती शुरू करते। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से गिनता है। गिनती हमेशा यहाँ से शुरू करता है। परंतु सिंह लग्न में जो 10वें है, 10वें घर का जो मालिक है वो शुक्र है। और शुक्र किसके साथ बैठता है? शुक्र जहाँ बैठा वो कौन से ग्रह स्वामी के भाव में बैठा है, सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारे कुंडली में राजयोग है या नहीं है। दूसरा बात, राजयोग देखने का एक और तरीका यह है कि जैसे जो केंद्र के घर है, सबसे पहला लग्न हो गया, यह प्रथम घर है केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा और ये 4 कुंडली में ये जो 4 घर है इसको हम केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र में और एक ये जो ट्रायंगल सा त्रिकोण सा बन रहा है, ये आपका त्रिकोण हो गया। इसको जब इसका और केंद्र का, त्रिकोण का और केंद्र भाव का आपस में संबंध होता है तब जाके कुंडली में राजयोग बनता है। राजयोग बनाने के लिए जब एक पहला घर, चौथा, 7वां और 10वें घर का संयोग संबंध पहले 5वें और 9वें घर से जब योग बनता है तब जाए कुंडली में राजयोग बनता है। अगर इस तरह के योग नहीं बन पा रहा है, इस तरह से आपस में संबंध नहीं है, तो यह राजयोग नहीं बन पाता। जैसे हम सिंह लग्न को देखते हैं। सिंह लग्न में जो सबसे पहला है, 10वें जो है शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र किसके साथ बैठा है? शुक्र कौन से ग्रह में बैठा है, कौन से ग्रह नक्षत्र में बैठा है। और अगर हम ज़्यादा जाते हैं, आंतरिक जाते हैं, तो फिर नक्षत्र को देखते हैं कौन से नक्षत्राधिपति में बैठा है। नक्षत्राधिपति मतलब कौन से नक्षत्र के स्वामी में बैठा है। जब हम इतना जान लेते हैं तब पूर्णतः पता चलता है कि राजयोग फलित होगा या नहीं होगा। अगर राजयोग बन रहा है तो वो फिर अपने दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा में फलित होता है। ये नहीं कि अगर राजयोग है तो जन्म से लेकर मरण तक हमेशा ये फलित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने दशा अंतरदशा में ही फलित होगा, या तो महादशा में हो, या फिर अंतरदशा में, या प्रत्यंतर दशा में, या फिर सूक्ष्म दशा में होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं शुक्र, यहाँ का जो 10वें शुक्र है उसका संबंध अगर गुरु से है, मंगल से है और सूर्य से है। अगर इन तीनों का, शुक्र का संबंध शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु से है तब राजयोग फलित होगा। अगर शुक्र का संबंध यहाँ पे सिंह लग्न में सूर्य के साथ बैठता है तो हम प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं।
हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव में जाके भी अगर राजयोग अच्छे से फलित हो रहा है तो फिर हमें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर यही शुक्र बुध के साथ बैठा है तो हम जजमेंट में जा सकते हैं, जज में कर सकते हैं। और यही शुक्र अगर मंगल के साथ बैठा है, मंगल सिंह लग्न में चौथा घर, मतलब इसको भाग्य भाव ये हो गया। और गृह अगर शुक्र मंगल और मंगल के साथ बैठा हो तो हम पुलिस लाइन में जा सकते हैं, और इस लाइन में जाकर हम अपने जीवन में अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। इस फील्ड को चुनकर, इस फील्ड का चुनाव करके, इस लाइन को चुनाव करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीका से ग्रोथ कर सकते हैं। अगर यही शुक्र बुध के साथ बैठा है, शुक्र और बुध दशमेश अगर चौथे घर में, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र का संबंध बना रहा और एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहा है, तो दृष्टि डालने की वजह से अगर शुक्र बुध के साथ है तो एक तरह से ज्योतिषीय योग भी बनता है। जिसके कुंडली में यह योग है वह एक ज्योतिष हो सकता है, एक प्रकांड ज्योतिष हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न में जो दशमेश है, वृष लग्न के स्वामी शुक्र है, और दशमेश, वृष लग्न का दशमेश जो है शनि पाया जाता है। वृष लग्न के 10वां घर ये है, और यहाँ पे शनि है दशमेश। अगर शनि का संबंध बुध के साथ पूरे कुंडली में, केंद्र में और त्रिकोण में कहीं भी बुध के साथ योग बनता है तो यह जजमेंट दे सकता है। हम अपने व्यापार को प्रगति कर सकते हैं, व्यापार में जा सकते हैं। यही अगर शनि का संबंध सूर्य के साथ बनता है, अगर दृष्टि संबंध हो चाहे युति संबंध हो, अगर सूर्य के साथ है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। अगर यही शनि शुक्र और बुध के साथ मिलता हो तो इसमें हम अपने व्यापार को, अपने रोजगार को, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीका से ग्रोथ कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना सिंह लग्न और वृष लग्न के अनुसार कुंडली में राजयोग कैसे फलित होता है और कब फलित होगा। अगर 10वें शुक्र का दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा हो तब जाके फलित होगा। इसमें वृष लग्न में अगर 10वें शनि का संबंध दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में किसी प्रकार से बनता है तब जाके यह फलित होगा, उससे पहले फलित होने का कोई चांस नहीं होता है। अगर हमारे कुंडली में राजयोग बन रहा है और उस राजयोग को हमने जागृत करना है तो, और हम अपने फील्ड में, अपने रोजगार में, अपनी लाइन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। और अगर हम सुझाव लेते हैं तो हमें अपने आगे बढ़ने में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही सहायता मिल जाती है। इस प्रकार से आज हमने जाना। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो और चैनल को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो लाभदायक सामग्री हमने बताया आप सबको, और जन्मपत्री में जो इस प्रकार से योग बनता है, इस योग का संबंध है। अगर आप अपना कुंडली पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो जैसे जैसे हमारा वीडियो बनेगा आप अपने कुंडली को इस तरह से मैचिंग करिए, मिलान करिए, क्या आपके कुंडली में इस प्रकार का राजयोग बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कब फलित होगा, कब अपना राजयोग का फल देगा। इस प्रकार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी मित्र हमसे एक प्रश्न निःशुल्क में जान सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिंक में नंबर दिया गया है 9997026212। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। धन्यवाद।